मैं हूं मेघा सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर मैं उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। गिरिडीह के पचम्बा बुढ़वा तालाब स्थित जर्जर सड़क को लेकर सोमवार सुबह स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते सड़क जाम में बदल गया। सुबह 7 बजे से ही ग्रामीणों ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे बुढ़वा तालाब से परसाताड़ तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन घंटों बाधित रहा। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग सड़क निर्माण की ठोस आश्वासन पर अड़े रहे। लगभग 1 घंटे बाद पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से हुई फोन पर वार्ता में यह आश्वासन दिया गया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया और आवाजाही सामान्य हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार की लापरवाही और टूटी सड़क ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कोई कारण होता है, जनता उतना पागल नहीं है जो जाम कर देगा, रास्ता अवरुद्ध कर देगा। कारण यह है कि बार बार प्रशासन को सूचना दी जा रही है, लेकिन जनता का आवागमन में ये जो बाधा है, ये बाधा का समाधान कैसे होगा? कौन सोचेगा इसके लिए? इसलिए रोड जाम किया गया है। प्रशासन को पूरा लिखित सूचना प्राप्त है। ये मनिकलालो है, जहाँ चौराहा है रेलवे क्रॉसिंग का, ये मेन मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग गिरिडीह भी आवागमन करते हैं। गांव ग्रामीण के लोग भी इन करते हैं, अपने गांव अपने घर जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से विद्यालय भी लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ अस्पताल तक लोग जाते हैं। लेकिन सुविधा नाम का चीज, कितने लोग गिर के यहाँ जो हाथ पैर तोड़ लिए, कितने लोग यहाँ बेबस हो गए हैं, चलने में मजबूर हो गए, रास्ता बदलना पड़ा। अगर रेलवे का साधन, रोड का साधन लोग लेते हैं, वहाँ भी वही हाल है। लोग जाएगा कहाँ से? प्रशासन से मांग है कि जनता के लिए, देखिए भारतीय संविधान में हर कुछ जनता के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ जनता में क्या ऐसा चीज़ है कि यहाँ के मात्र रोड का सुविधा ना मिले? यही प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जनता के लिए आप प्रशासन यहाँ है, आप मालिक हैं, जिला का मालिक है, आप थाना का मालिक है, आप प्रखंड का मालिक है, आप SDO है, तो किसके लिए जनता तराई तराई कर रही है? आप कहाँ बैठे हैं? कहीं नहीं इसका ख्याल लेते हैं। ये जनता मांग करते हैं प्रशासन से कि हाँ रास्ता विलंब बने, तुरंत इसका निर्माण हो। और ऐसा नहीं संवेदन, ऐसा चोर संवेदन को भी दिया जाए ठेकेदार को कि फिर लिपापोती करके निकल जाए, फिर परसों से हमारा हाल यही रहे, दुर्दशा यही रहे। इसलिए निवेदन पूर्वक कहते हैं कि जनता के लिए रास्ता ये अविलंब बनना चाहिए। अभी देखते हैं पचम्बागढ़ मोहल्ला घुसते हैं, जैसे धरती नहीं फटता, पाप से जब धरती फटता वैसे सारा धरती फट गया है। देख रहे हैं, ये हाल है यहाँ। गिरिडीह के राधा स्वामी संगठन के नाम पर ठगी के मामले में नया मोड़ आया है। रविवार को गिरफ्तार शमीम अख्तर की पत्नी जैतून प्रवीण ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा और जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा के खिलाफ पचम्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों ने जमा पूंजी कर कई गुना लाभांश का सब जवाब दिखाकर ठगी की और लाभुकों से वसूली गई रकम को अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया। जैतून प्रवीण ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में उनके पति को संगठन से उम्मीदवार बनाया गया था और 38 लाख रुपए चुनावी खर्च देने का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा दोनों पर 50,000 रुपए लेने, बेटी की शादी में 1 करोड़ देने और 8,125 रुपए जमा करने पर 40 दिन में 250 ग्राम चांदी देने जैसे वादे पूरे न करने का आरोप भी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह के सलैया रेल पैसेंजर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगी रखी। यूनियन ने गोड्डा नई दिल्ली एक्सप्रेस और हटिया आसनसोल इंटरसिटी का ठहराव सलैया स्टेशन पर देने की अपील की। इसके साथ ही गिरिडीह से कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू कर उसका ठहराव भी सलैया स्टेशन पर देने की मांग की गई। यूनियन का कहना है कि रोजाना बड़ी संख्या में यात्री, विद्यार्थी और व्यापारी दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की यात्रा करते हैं, लेकिन ठहराव न होने से उन्हें न्यू गिरिडीह या अन्य स्टेशनों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। रेल मंत्री ने इन मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया। प्रेस वार्ता में यूनियन के गौतम सोनी, निशु सिंह, आयुष कुमार कंदवे, रवि डालमिया, वीरेंद्र पांडे समेत कई सदस्य मौजूद रहे। रेल पैसेंजर यूनियन के तहत सलैया के नवयुवक, पचम्बा के नवयुवक काफ़ी दिनों से यह संघर्ष कर रहे थे कि जो दिल्ली गोड्डा से चलकर दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, या कहें कि एक आसनसोल हटिया इंटरसिटी जो चलती है, उसका ठहराव न्यू गिरिडीह तो काफ़ी देर होता है, परंतु पचम्बा स्थित सलैया स्टेशन पर नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी असुविधा होती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनका संघर्ष निरंतर जब से यह ट्रेन चली है तब से जारी था। तो
जब से मैं इन लोगों से जुड़ी तो मैंने इनकी बात को प्रयास किया कि सही जगह पर रखा जाए, क्योंकि ये निरंतर इधर उधर प्रयास कर रहे थे पर सफलता कुछ नहीं मिल पा रही थी। इस नाते मैंने रेल मंत्री जी के यहाँ आवेदन किया समय के लिए और उन्होंने मुझे समय दिया और इन लोगों ने अपनी बात जाकर ज्ञापन के जरिए रेल मंत्री जी तक बात पहुँचाई है कि इन्हें क्यों चाहिए वहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज या कहीं 1 मिनट का स्टॉपेज, वहाँ पर क्यों चाहिए, क्या कारण है और क्या तकलीफ है, क्या उससे लाभ होगा वहाँ की जनता को। ये सारी बातें रेल मंत्री जी के समक्ष रखी गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें शायद वहाँ से खुशखबरी मिले कि दोनों ट्रेनों का ठहराव भले ही कुछ पल के लिए पर सलैया स्टेशन पर हो, जिससे वहाँ के रहने वाले, गिरिडीह के रहने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिले ट्रेन पर बैठने में और ट्रेन से उतर के अपने घर पर पहुँचाने। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड अंतर्गत घाघरा साइंस कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में 6 और 7 सितंबर को आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया रैम्बोकान कराटे चैंपियनशिप में दीपक मार्शल आर्ट्स एकेडमी गिरिडीह के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की और शहर का नाम बढ़ाया। प्रतियोगिता में अंकित भदानी और आर्य मिश्रा ने गोल्ड मेडल जबकि कुमार शशांक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस चैंपियनशिप में देश भर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी शामिल हुए और आपसी प्रतिस्पर्धा के बीच गिरिडीह के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर को बगोदर क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया गया। दीपक मार्शल आर्ट्स एकेडमी के संचालक व कराटे शिक्षक दीपक श्रीवास्तव ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल आज छात्र हितों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर परीक्षा नियंत्रक से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बीएड सेमेस्टर 4 का परीक्षा परिणाम जारी करने, स्नातक सेमेस्टर 6 के परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ाने, स्नातक सेमेस्टर 1 ओल्ड कोर्स का परिणाम जारी करने और स्नातक सेमेस्टर 6 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ता है। कई कॉलेजों में प्रोफेसर और किताबों की कमी है, फिर भी जल्दबाजी में परीक्षाएं कराई जा रही है। स्नातक सेमेस्टर 5 का परिणाम जारी हुए 15 दिन भी नहीं हुए और सेमेस्टर 6 की तिथि घोषित कर दी गई, जिससे छात्र छात्राओं पर दबाव बढ़ गया। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर बाबूलाल मेहता, संतोष सिंह, उज्जवल तिवारी, मोंटी मंडल, सौरभ तिवारी, मयंक पांडे, सत्यम दुबे, मुन्ना कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह में ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर समाज सेवी दानिश अहमद के तत्वाधान में बिसनपुर में इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को विशेष इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान दानिश अहमद ने हजरत पैगम्बर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े प्रेरक वाकियात साझा किए और उनकी बताई राह पर चलने की नसीहत दी। इस अवसर पर कारी मकबूल कादरी, सनाउल्लाह, रियाज अहमद, सिराज अहमद, समीम अहमद, रियाजुद्दीन, अन्नू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता में अजमत, अरमान, लाडला, समीर, अब्दुल, अयाज, अयान और आमिर का विशेष योगदान रहा। इस आयोजन ने न सिर्फ बच्चों के धार्मिक ज्ञान को बढ़ावा दिया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी दी। गिरिडीह के कुवाड़ गांव की 19 साल की आशा वर्मा ने अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बदल दी। आशा ने अपने माता पिता को समझाकर अपनी शादी रोकी और पढ़ाई जारी रखी। क्राई और जागो फाउंडेशन के सहयोग से उन्होंने बाल विवाह को रोकने में सफलता पाई। रांची में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में पैनलिस्ट के रूप में अपनी आवाज उठाते हुए आशा ने लड़कियों के सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन की आवश्यकता पर जोर दिया। आज आशा न केवल होम साइंस में बीए की छात्रा है, बल्कि किशोरियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही है और उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित कर रही है। उनकी कहानी साबित करती है कि समय पर सहयोग और आत्मविश्वास से लड़कियां अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सकती है। जागो फाउंडेशन और क्राई की मदद से आशा जैसी लड़कियां पूरे समुदाय को बेटियों के भविष्य के प्रति सोचने के लिए प्रेरित करती है। आज के अंक में बस इतना ही। ऐसे ही प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।